एक राज है जो अक्सर लोगों को छुपा रहता है। लोग समझते हैं पावर सिर्फ बाहर से आता है, पैसा, स्टेटस या किसी का दार, पर असली पावर अंदर से आता है। अगर तुम अपने दिमाग को समझ लो, अगर तुम उन छोटी छोटी ट्रिक्स को समझ लो जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो तुम अपनी जिंदगी को एक नई लाइन पे ले जा सकते हो। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स, लेकिन उन्हें हम पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करेंगे, तुम्हें मजबूत, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बनाने के लिए। जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी लफ्ज तक तुम आदत से आजाद, दिमाग से तेज और हिम्मत से भरे हुए निकलोगे। पार्ट 1, समझना। डार्क साइकोलॉजी को गलत कैसे समझे जाता है। जब हम डार्क साइकोलॉजी सुनते हैं, सबसे पहला ख्याल आता है मैनिपुलेशन, धोखा और बेकार चीजें। लेकिन असली सच ये है, साइकोलॉजी में जो भी टेक्निक्स हैं वो टूल्स हैं। टूल्स न्यूट्रल हैं। उनका इस्तेमाल किस लिए होता है वो डिसाइड करता है कि वो डार्क है या लाइट। सोचो, अगर तुम किसी को मोटिवेट करने के लिए पर्सुएजन का यूज करते हो, क्या वो बुरा है? नहीं। अगर तुम किसी को गलत रास्ते पर धकेलने के लिए यूज करो, वो बुरा है। इसलिए हम यहाँ टूल्स सीखेंगे और उन्हें अपने अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करेंगे, जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको और खुद को ट्रांसफॉर्म कर सको। पार्ट 2, पहली बतीन, अवेयरनेस और बाउंड्री सेटिंग। सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब तुम पता रखोगे कि लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाओगे। एग्जाम्पल, कोई ओवरली फ्रेंडली होकर तुमसे फेवर मांगता है या गिल्ट फील करवाता है, ये टैक्टिक्स हैं। नाम नहीं लेना, सिर्फ फील। टिप, 3 सेकंड रूल। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिक्वेस्ट करे, 3 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, सोचो, क्या ये मेरा हक है? क्या मुझे इसमें फांसा दिया जा रहा है? बाउंड्री सेटिंग, नहीं कहना सोचो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। नहीं कहना कोई रूडनेस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। पार्ट 3, कॉन्फिडेंस का साइंस। अंदर से आने वाली फितरत। कॉन्फिडेंस कोई शो नहीं है, ये इंटरनल आर्किटेक्चर है। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, एक्टिंग कॉन्फिडेंट इक्वल्स बीइंग कॉन्फिडेंट, दोनों अलग हैं। एक्टिंग एक टेम्पोरेरी मास्क देता है, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी सोच और तुम्हारी डेली स्मॉल विन से आता है। आसान फॉर्मूला, कॉम्पिटेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटेंस, स्किल, नॉलेज, प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा करना, छोटे माइलस्टोन्स। और जब तुम इस फॉर्मूला पर चलोगे, लोग तुम्हें नेचुरली रिस्पेक्ट करने लगेंगे। रिस्पेक्ट बाहर से नहीं, अंदर से बढ़ता है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर सुबह 5 मिनट अपने 3 छोटे विन्स लिखो। ये दिमाग को ट्रेन करता है आई एम केपेबल सोचने पे। पार्ट 4, डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो तुम्हें प्रोटेक्ट करें। ये कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और कैसे तुम इनसे बच सकते हो। 1, रेसिप्रोसिटी, बाडले की फीलिंग। लोग तुम्हें फेवर करके एक्सपेक्ट करते हैं। फिक्स, जब कोई हेल्प करे तो ऑटोमेटिक गिल्ट ना लो, डिसाइड करो कि क्या तुम सच में देना चाहते हो। 2, स्केर्सिटी, कमी दिखाना, सिर्फ आज ही, ये मार्केटिंग का फेवरेट। फिक्स, टाइम बाय करो, मैं सोचूंगा / सोचूंगी। 3rd, सोशल प्रूफ, लॉक कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, अगर सब नहीं जा रहे तब भी नहीं। फिक्स, अपनी वैल्यूज पे खड़े रहो। 4, एंकरिंग, पहला नंबर सेट करना, प्राइस या आइडिया फर्स्ट सेट करना। फिक्स, अपना एंकर खुद चूज करो, कंपेयर करो। 5, गिल्ट ट्रिपिंग, एंग्स, इमोशनल मैनिपुलेशन। अगर कोई तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करे, यादों का इस्तेमाल करे या तुम बहुत सेल्फिश हो बोले, तुम पूछो क्या ये सच है या फील करवाना चाहा जा रहा है। पार्ट 5, अनस्टॉपेबल माइंडसेट, दिमाग को ट्रेन करना। अब हम आते हैं असली गेम पर। अनस्टॉपेबल माइंडसेट, ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर 1, पर्पस, एक बड़ा क्यों, व्हाई। 2, सिस्टम्स, रोज का रूटीन, डेली हैबिट्स। 3rd, रेजिलियंस, फेलियर को फीडबैक बनाना। 4, इमोशनल रेगुलेशन, गुस्से और दार को हैंडल करना। प्रैक्टिस, जब भी तुम फेल हो, एक नोटबुक में लिखो क्या सीखने मिला, ये तुम्हें रेजिलियंस देगा। मेंटल टफनेस ट्रेनिंग के छोटे एक्सरसाइजेस, कोल्ड एक्सपोजर, ठंडा पानी, 3-7 से स्टार्ट करो, ये डिसिप्लिन बिल्ड करता है। इंटरवल फोकस, 25 मिनट का काम, 5 मिनट ब्रेक। पोमोडोरो, ये कंसंट्रेशन को रॉकेट देता है। विजुअलाइजेशन, रोज 3 मिनट विजुअलाइज करो, तुम वो काम कर रहे हो, स्टेज पर हो, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रेडी करता है। पार्ट 6, अल्फा मेल साइकोलॉजी, असली मतलब और गलत फहमियां। अल्फा मेल का मतलब ये नहीं कि तुम बुली बानो, रियल अल्फा होना। इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्फा लॉग, डिसीजन लेते हैं टाइमली,
अपने इमोशंस हैंडल करते हैं, दूसरों का रिस्पेक्ट रखते हैं, पर अपनी बाउंड्रीज भी प्रोटेक्ट करते हैं। अल्फा होना मतलब लीड करना, इंस्पायर करना और काल्म रहना जब केओस हो। प्रैक्टिकल टिप, 60 सेकंड लीडर प्रैक्टिस। कोई सिचुएशन इमेजिन करो जहां लोग कंफ्यूज हैं। 7 मिनट में एक क्लियर डिसीजन और 2 स्टेप्स दो। ये तुम्हारी डिसीजन मसल को स्ट्रांग करेगा।